दोस्तों, मैं मोहित लोहिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार स्टडी स्थल में। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके प्रीवियस पेपर करा रहा हूं दिल्ली पुलिस 2020 के, जिनमें से 2 पेपर मैं करा चुका हूं, यानी कि 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट और 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का। आज आपको जो कराने जा रहा हूँ ये है आपका पेपर 27 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि पहला पेपर यही था आपका। अच्छा, इन पेपरों को कराने का क्या उद्देश्य है, आपको आइडिया लग जाए किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं चैप्टरों पर आप ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आज के पेपर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक महिला को मंदिर पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने, ठीक है, में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। अच्छा, वो कह रहा है पैदल जा रही है, सवारी से वापस आ रही है, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। दो सवारी से जावे, सवारी से वापस आवे, 2 घंटे कम। तो वो कह रहा है कि ये जो लास्ट का समय है आधा समय बताना, यानी जाने जाने वाला समय या आने आने वाला समय। देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पैदल, देखते हैं, पैदल प्लस सवारी कितना समय ले रहा है जी, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 2 घंटे कम सवारी से जाने, सवारी से आने में 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि हो गया 80 मिनट। 40 जाने में 40 आने में, वहाँ भी तो 40 लिए होंगे ये वाले भाई, आने में 40 जाने में 40 आने में 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट। आप देखो 40 कम करेंगे तो पैदल का समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा पैदल का समय, 40 कम कर दो, 20 ये गए, ठीक है, और 20 वो गए, यानी 2 घंटे 40 मिनट पैदल जाने में। तो एक तरफ कोई तो पूछा है आपसे, तो पैदल कितना हो जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। उम्मीद है क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। 2 घंटे 40 मिनट कहाँ है, बी ऑप्शन लिखने रखे ABCD, पर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 से 1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है। मूलधन राशि, यानी कि अगर आपकी दर बढ़ी है तो ब्याज तो अधिक होगा ही, सीधी सी बात है। दर कितनी हुई है, 9 से 13.5, यानी 4.5% दर बढ़ी है। देखते हैं सॉल्यूशन। 4.5% की वैल्यू है आपकी कितनी, 3690, पॉइंट हटाओ इधर 0, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 4100। 5% 4100 तो 100% कितना, 5 का 20 गुना 100%, तो इधर भी राशि का 20 गुना कितना हो जाएगा, 41 दूनी 82 और 3 0, 82,000। तो क्या है मूलधन आपका, 82,000 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन। ये रहा 82,000, चुटकियों में उड़ा दिया आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आसान ही था। 5 मित्रों का औसत वेतन कितना है जी, 5 मित्रों का औसत वेतन देख लेते हैं। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 है। 5 में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उनके वेतन में वृद्धि हो गई, ठीक है। यदि उनके वेतन का नया औसत 64,250 हो गया तो सुरेंद्र की मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई है, यानी सुरेंद्र का कितने रुपए मासिक वेतन बढ़ा है। पहले देख लेते हैं औसत कितना बढ़ा है, 62,000 से 64,250 हो गया, यानी 2250 रुपये बढ़ा है जी औसत। देख लेते हैं, 2250 बढ़ा है औसत, कितने व्यक्तियों पे, 5 पे। औसत कितना बढ़ा है, 5 पे। तो टोटल सैलरी कितनी बढ़ी है उसकी, 500, 5 पंजे 25 और 22 पंजे 110 और 2 112, 11,250 रुपये सैलरी बढ़ी है, ठीक है। औसत इतना बढ़ा है कितने पे, 5 पे, तो 11,250, डी ऑप्शन ये रहा 11,250। बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए जी, 25%, और विक्रय मूल्य नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य वही रखा जाए, तो होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने परसेंट है, जो नया लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितने परसेंट है। देख लेते हैं जी। लागत मूल्य होता है 100%, 120% लाभ कमा रहा तो 100 पे 120 का लाभ 220 में बेच रहा। आप कहोगे ठीक है जी।
अब लागत मूल्य बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25%, कितना हो गया 125। आप कहो ठीक है जी। और विक्रय मूल्य वही रहा 220 का 220। तो नया लाभ देख लेते हैं, 5 से कितनी बार 25 बार, 5 से कितनी बार 5 चौक 20, 5 चौक 20 44 बार। नया लाभ है जी 19 का लाभ कितने पे, विक्रय मूल्य यानी 44 पे गुणा 100, क्योंकि विक्रय मूल्य का पूछा है आपसे। 4 से 11 और 4 से 25 यानी 25 निम्मा 225 हासिल 22, 25 से कम 25 और 22 47, 475 बटे 11, 11 चौक 44, बचे कितने 3, 11 33, 43 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है 43, ये रहा डी ऑप्शन 43%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.5 रुपये हो जाती 50 पैसे, यानी कि उसी धनराशि पर पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर 4 सही 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितने रुपए है। यानी कि कोई राशि है, दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर समान है। ठीक है, समय अलग है, दर अलग है। वहां कितने के लिए, 1 वर्ष के लिए। अर्धवार्षिक में दर आदि समय दुगुना 2 वर्ष हो जाएगी, दर हो जाएगी 5%। ठीक है, और ये कह रहा है साधारण के लिए है 4 से 2/5 वर्षों के लिए, दर है 3 गुनी यानी 10 का 3 गुना 30%। इसका सबसे आसान तरीका देखते हैं कैलकुलेशन में बचने के लिए, क्या होगा समझते हैं। यदि आपकी 10% दर है, ठीक है जी, और आपका 3 गुना दर हो जाए, कितनी हो जाएगी 30%। 30% से 4 सही 2/5 वर्ष का ब्याज देखेंगे साधारण, क्योंकि साधारण ब्याज होता है R गुणा T यानी दर गुणा समय, जब आपका मूलधन 100% हो। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और गुणा 5 चौक 20 और 2 22/5, 5 छंग 30, 22 छिक्का 132%, 132% क्योंकि 30% है ये, 132% ब्याज, यानी जो ब्याज मिलेगा वो 132% है। 132 को लिख सकते हो आप 11 गुणा 12%, यानी जो ब्याज होगा वो 11 से भी कटेगा 12 से भी, साधारण ब्याज। तो देख लेते हैं 11 से कौन सा कट रहा है, इसको देखेंगे 2 ही हुआ, 4 2 6, 6 में 2 घटाएंगे 4, नहीं कटा। इसको देख लेते हैं 5 2 7, नहीं कटा, ये हो जाएगा 2 और 8 5 13, यही है जी। 13 में से 2 घटा देंगे 11, देखो 2 और इधर 8 और 5 13, 13 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 11। ये संख्या 11 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, यही आंसर है जी आपका 25,080 रुपये। चेक करें ना, सबसे आसान तरीका। मूल तरीका क्या होगा इसका, अगर आप बेसिक से करोगे तो आप वहां से मूलधन निकालोगे, यानी 5% की वैल्यू 1/20 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 1 रुपये ब्याज 41 का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर 441 की वैल्यू दी हुई है, 400 की वैल्यू निकाल लो, वही मूलधन उस पर यहाँ से निकाल देना, जो कि थोड़ा लेंथी पड़ेगा। आसान तरीका बता दिया मैंने आपको, आप ऑप्शन से कर सकते हो आराम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपये का भुगतान किया गया। यदि ए को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया हो तो बी को कितनी राशि मिली है। ठीक है, ए और बी में रुपए बांटे गए हैं, ए अनुपात बी, किस अनुपात में, बी को अगर 100% मिले हैं ना तो ए को 120% मिले हैं। 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, यहाँ से आपको दिया हुआ है 11 की वैल्यू कितनी है, टोटल 11 रुपये हो गए 4400 रुपये, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो आपसे पूछिए बी कितना है 5, तो 400 गुणा के 5 यानी कि बी का हिस्सा 2000। ये बंटवारे के सवाल होते हैं, ठीक है, यूपी पुलिस भी बहुत पूछते हैं इन क्वेश्चनों को। 2000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे यूपी पुलिस भी बहुत पूछती है बार बार एग्जामों में। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर, ठीक है, खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 है, 3800 रुपये अब भी बचा ली खर्च करने के बाद, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाला खर्च बताओ। समझते हैं क्वेश्चन को। 22 और 40 शुरू में ही खर्च कर दिए, ठीक है, 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों पर, तो 40 और 22 62% खर्च कर दिए। आप कहोगे जी सर, तो बचा कितने लिए उसने, 38% बचा लिए जी, 38, ठीक है।
38 बचे। अब आगे कहानी शुरू करते हैं। जो बचे हैं शेष आएगा 50% बच्चों की शिक्षा पर, यानी 38 बचे हैं बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर, यानी 38 का 50% 19% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर। 19% खर्च कर दिया तो लास्ट में 19% ही बचा लिया, लास्ट में 19% बचा लिया भाई। 38 का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च कर दिया तो 38 का 50% 19% ही बचा लिया। और वो कह रहा है उसकी मासिक बचत 3800, यानी इस 19% की वैल्यू 3800 है, तो इस 19 की कितनी रही होगी, इसकी भी 3800। तो यही पूछा है उसने, शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च, यानी इस 19% की वैल्यू। भाई इस 19% बराबर 3800 है, कितना है 3800 रुपये, तो इस 19% बराबर 3800 रहा होगा, सीधी सी बात है 3800 हो जाएगा। 3800 किस पे खर्च, बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर। 3800 आंसर सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है, देख लेते हैं जी कितना अधिक है। 0.529 गुणा 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है, देख लेते हैं। इसकी गुणा करेंगे तो बटे में ले लो, क्या जीरो 1 2 3 4 5, बटे में 5 जीरो, वो आप समझ लेना, ठीक है। बटे में कितनी जीरो 5। इसको लिख सकते हैं हम 529 को गुणा 201 को, 529 ऐसे लिख लो, 529 इंटू 200 प्लस 1, ये तो गुणा होनी है। 529 दूनी 1058, 2 जीरो प्लस 529 कितना आ जाएगा ये 9 2 8 5 13 5 और 1 6, ये आ जाएगा जुड़ के। बटे में आप भाग कितने दोगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो बटे में, तो पीछे से 5 अंक गिनो, 1 2 3 4 5, पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पे। तो 1 से कितना अधिक है बताओ, 0.06329, यही आंसर हो जाएगा। जो 1 से ऊपर जा रहा है कहीं 0.06329, ये रहा डी है जी आपका आंसर, 0.06329 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में और बी 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ 5 दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, समझते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, आप कहोगे जी ए कर सकता है 40 में, कितने में 40 में, तो बी कितने में कर सकता है 50 में। टोटल काम कितना है जी, आप कहोगे टोटल काम है जी 200। इस दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। 40 पंजे 200, 50 चौक 200, ये क्या है 5 और 4, एक दिन में किया गया कार्य, यानी कैपेसिटी। ए की 5 बी की 4, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करा है, जितनी क्षमता है 5 4 9, और 5 दिन तक करते रहे तो 9 पंजे 45 काम कर देंगे, और 200 में से 45 घटा लोगे आप तो कितना आ जाएगा 155 काम बचा शेष। इस 155 काम को कौन करेगा, आप कहोगे जी कौन रुक गया, ए रुक गया, मतलब बी रुक गया, ए ने करा है। तो ए की क्षमता कितनी है 5, कितनी बार कट जाएगा 31 बार, कितनी बार 31। भाई 155 काम बचा, ए करेगा, बी छोड़ के चला गया, शेष काम को ए, तो 5 का भाग दे देंगे कितने दिन में 31 दिन में। कोई घबराने की जरूरत ना, आसान है सवाल, ठीक है 31। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है कि इसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 और 2 से शिव पुराण यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई वाट टाइपिस्ट, ये शिव पुराण लिख दिया है क्या, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है समझते हैं। हम मान रहे हैं एक्स है वो संख्या जिसे 3432 में जोड़ा जाए, और जोड़ने पर संख्या किससे कट जाए 10 5 4 और 2 से, यानी कि इनके मल्टीपल से, यानी इनके एलसीएम से। कितना आएगा एलसीएम 20 आएगा जी, 10 का भी 5 का 4 का और 2 का एलसीएम, तो 20 से भाग दे लो। हमने 20 से जब भाग दिया इसमें तो 20 एकम 20 बचे क्या 14, 20 सत्ते 140 बचे क्या 3, यानी 32। और 32 के बाद कौन सी संख्या है जो 20 से कटेगी, आप क्या होगा 32 के बाद है जी 40, 20 दूनी 40। अगर 32 को 40 बनाएंगे कितना जोड़ना पड़ेगा 8, जोड़ दो जी 8, 8 ही आंसर है। क्या आंसर है 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास
के मैदान में कोने में खूंटी से बंधी है, ठीक है जी। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, ओके। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसमें गाय घास चर सकती है, ठीक है जी। एक वर्गाकार मैदान बना लेते हैं, आप क्या को बना लो जी। देखो, जिसकी सारी भुजा बराबर हों वो होता है वर्गाकार, ठीक है। ये वर्गाकार मैदान बना लिया, ठीक है। मानो इस कोने पे गाय बंधी है, ठीक है जी। और गाय की जो रस्सी है ना, वो रस्सी कितनी मीटर लंबी है? 14 मीटर। तो क्या हो जाएगा ये? त्रिज्या जितनी रस्सी, ठीक है, 14 मीटर लंबी। अब जहाँ तक रस्सी पहुँचेगी इस क्षेत्र को ही तो गाय चर पाएगी, इस वाले को, जितनी मीटर लंबी रस्सी है, यानी इसको तो इसका ही क्षेत्रफल निकालना आपको, इसका ही, ठीक है। समझते हैं कैसे करेंगे। ये कै डिग्री का कोण बन गया बताओ आप? जितने पे घूम सकती है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हो आप, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। टोटल 360 में से कितने डिग्री का कोण बना? पाई का मान कितना? 22/7 गुणा r कितना? 14 गुणा 14, कितने डिग्री का कोण बन रहा है जी? आप क्या होगा जी? 90 का बन रहा है, बटे में कितना? 360। इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फाइनल बचा 22 सत्ते 154। कितना बचा जी? 154। कितना बचा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा जी डी ऑप्शन, 154। भाई जहां तक रस्सी पहुंचेगी वहीं तक तो गाय चरेगी, और खेत के अंदर का बताना है, वर्गाकार खेत के अंदर का। तो यहाँ 14 मीटर की रस्सी होगी, ये या इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। यहीं से निकाल देंगे सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के विमाव वाले लोहे के घनाव को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी? पाई का मान 22/7 लेना है। जब भी किसी आकृति से दूसरी आकृति बना रहे हैं हम, तो दोनों का आयतन यानी आकार समान होगा, ठीक है। आयतन या वॉल्यूम समझते हैं। समान का मतलब बराबर, और बराबर का मतलब भाग। आपको चाहिए, समझो, 24.5, क्योंकि घनाभ का अर्थ होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा के ऊंचाई, बटे में आपको दिया हुआ है क्या क्या बना रहा है जी? गोला 4/3, पाई का मान 22/7 गुणा r की 3 होता है। उस r की 3 को हम सामने ही ले लेते हैं, r की पावर 3, ठीक है। 4/3 पाई r की पावर 3, ठीक है। अब इस 7 को हम ऊपर ले जाएंगे, 7 को भी ऊपर ले जाते हैं, ऊपर गुणा कर लेते हैं। देखो इसको सामने थोड़ा सा गैप दे देते हैं, r की 3 को थोड़ा सा आगे लो जी। ये आपकी r की पावर 3 गुणा के कितने करूं मैं? यहाँ 7 ऊपर और गुणा के 3 भी ऊपर, गुणा के 3। तो यहाँ से आप क्या करोगे? सीधा सीधा इनको काट दोगे। यहाँ से क्या होगा? ये कट गए जी, यहाँ से ये कट गए, ऊपर पहुँच गए, ठीक है। और इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 और आ जाएगा, बटे में 1 0 इसकी 1 0 इसकी 100। काटा पीटी करो जी, चलो काटते हैं। ये पॉइंट भी खत्म हो गए, ये पॉइंट भी खत्म हो गए, बटे में 100 आ गया। 5 चौक 20, 5 नाम 45, 5 से 20 बार, ठीक है। 5 से 4 बार, 5 से 33 बार, 11 इति 33, 11 दूनी 22, ठीक है। अब तो कटना नहीं कुछ, ठीक है। ये बच रहा है क्या? 4 तिया 12, इसको काट लो। 4 तिया 12, और कुछ बचा क्या? ये बच गया 4 दूनी 8, ठीक है। देख लेते हैं, ये 7 गुणा 7 है, 1 7 हो रहा, तो r की पावर 3 निकाल लें तो 1 7 आ जाएगा, 3 7 आ रहे हैं, ठीक है जी। ये 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 3 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ नीचे कितना? 4 गुणा 2 8, 8 का मतलब 2, 2 का घन 8 होता है, यानी 7 या 21/2 कितना आ जाएगा आंसर? 10.5, r की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बना, बटे में ले लो, बराबर में ले लो। r की पावर 3 निकालनी है, यानी r की वैल्यू निकालनी है। बराबर में r की पावर 3 है, तो घनमूल में ले लेंगे इसको,
49 यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 एक 7 आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 एक 3 आ गया, नीचे है 4 दूनी 8 यानी 1 2 आ जाएगा, 2 गुणा 2 है ये, सीधा भाग देंगे 10.5, ये रहा आपका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 2230.40 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है? यानी कि 3 छूट के बाद बेच दिया गया अंकित मूल्य पर, वो विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तीसरे सेट में क्वेश्चन है ये अंकित मूल्य का, ठीक है। तो यानी कि आप एमआरपी वाले चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, छूट और बट्टा वाले पे पूरी तरह उसको घोट के पी लो, उसमें जरूर क्वेश्चन आएगा एक। हर टाइप को कर लो, हर टाइप को, ये तो आना नहीं क्योंकि पूछ चुकी है। जो बची टाइप है उनको कर लेते हैं, समझो क्वेश्चन को। हम मान रहे हैं अंकित मूल्य ए है जी, ए रुपए, ए है, ठीक है जी। पहली छूट कितनी है? 15, 85/100, ठीक है जी, इतने में बेच दिया। दूसरी छूट कितनी है? 20%, 80/100, ये भी ठीक है। तीसरी छूट कितनी है? 18 यानी 82/100। और विक्रय मूल्य है कितना? अंकित मूल्य पर पहली छूट हो, दूसरी हो, तीसरी छूट हो, छूट के बाद का मूल्य क्या होता है? अंकित, वो दिया हुआ है 2230.4। इस पॉइंट की कहानी भी खत्म करो, यहीं बटे में 10 ले लो, ठीक है, खत्म। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी। 5 से कितनी बार? 17, 5 से 20, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 से 41 और 2 से 50, ठीक है जी, 4 पंजे 20, ठीक है। अब काटते हैं, 41 से इसे काटो, 41, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 बार कट जाए, 41 पंजे 205, बचे कितने? लिख लो, 41 पंजे 205, बचे कितने? 18, 180 हो गया। 41 चौका 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 हो, 180, कितना बचा? 16, फिर 41 चौक 164, कट गया जी 41 से। 17 से काटो, 17 × 51, बचे के 3, 17 दूनी 34, 32 बार, अब तो कटे ही ना है, तो 25 पंजे 125, 1250 गुणा 32, तो कितना हो जाएगा? 2 0 पीछे से, 2 ऑप्शनों में है तो काट ले। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32 0 0, 32 पंजे 160, 16, 32 दूनी 64 और 16, 64 और 16 80, 8, 32 कम 32 और 8 40, ठीक है जी। यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 4000। 1 0 एक्स्ट्रा कैसे आ गई? अरे 1 0 यहाँ भी तो कटनी थी, ये हमने काटी नहीं है, ये वाली बटे में 10 भी है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4000, ये रहा, ये बटे में 10 थी ना, ये हमने काटी नहीं, बाद में काट लो, कोई बात नहीं। 4000 सीधा सीधा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x + y - z अनुपात y - z + 2w अनुपात 2x + z - w बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 1 हो तो 5w - 3x - z रेशो 3w का अनुपात। अच्छा, ये अनुपात पूछा है, यानी आपको वैल्यू होनी चाहिए x की, y की, z की और w की, तीनों की वैल्यू चाहिए। समझते हैं क्वेश्चन को। हम देखते हैं कोई चीज़ कॉमन है क्या दोनों में? हाँ जी, इन दोनों में y - z और y - के z कॉमन है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2w में से x घटा देंगे तो लिख सकते हो 2w - के x बराबर कितना? 3 में से 2 घटा देंगे 1, तो कब आएगा 1? जब w की वैल्यू भी 1 हो और x की वैल्यू 2 कम 2, 2 में से घटा देंगे 1। यहाँ से आपको क्लियर पता चलेगी w बराबर भी कितना है? 1 और x बराबर भी कितना है? 1, ठीक है। और देखते हैं, अब हमको चाहिए दोनों की वैल्यू और उसको और निकाल लेते हैं। तो कहीं रख लो इनके मानों को, इसमें रख लो लास्ट वाले में। लास्ट वाला क्या है? 2x, यानी x की वैल्यू कितनी? 1, 2x प्लस z की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये z है जो आपको निकालना है, माइनस w की वैल्यू कितनी है? 1, और लास्ट में कितना है? बराबर में 1, यानी 2 गुणा 1 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1। जब 2 में से 1 घटाने पे 1 आ रहा तो z की वैल्यू कितनी रही होगी? सीधा 0 रही होगी। कितनी रही होगी? 0, z बराबर 0। z की वैल्यू पता चल गई। और देख लेते हैं हम किसकी और निकालनी है? x की भी चल गई पता, w की भी, और z की भी, y की और चाहिए। तो y की और चाहिए तो रख लेते हैं कोई से भी एक में, समझते हैं।
कौन से मैं रखूँ बताओ। पहले में देख लेते हैं, x + y - z, ठीक है। x की वैल्यू कितनी 1, प्लस आपको चाहिए y की वैल्यू, ठीक है जी, माइनस z की वैल्यू कितनी है 0, बराबर कितना है आपका, बराबर है 2, 2 ही तो है, ठीक है, पहले का 2, ठीक। एक में कितना जोड़े, जो यहाँ तो 0 जोड़ना नहीं, 1 और 1 2, 2 में 0 करा देंगे 2, यानी y की वैल्यू भी यहाँ से आपको पता चलेगी कितनी है जी 1, रख दो तो वैल्यू पुट कर दो। 5 w की वैल्यू कितनी है 1, 5 एकम 5, माइनस 3 x, x की वैल्यू कितनी है 1, 3 एकम 3, और z की वैल्यू कितनी है 0, रेशो क्या है 3w, 3, ठीक है जी 3, w की वैल्यू कितनी है 1, 3 आ जाएगा। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2:3, 2:3 कहाँ है जी, ये रहा 2:3, आराम से पता चलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है, ठीक है जी। जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इन संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। देख लेते हैं, एक संख्या a है, एक b है, इनकी गुणा कर दी जाए तो कितना आ जाएगा जी 9216, ठीक है जी। a को बड़ी मान लो, a को b से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आ रहा, आप क्या होगा जी, भागफल है 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16b, a बराबर 16b, तो गुणा कर देंगे 16b और b, 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर बराबर कितना 9216, 16 से कितनी बार, 16 पंजे 80, बचे कितने 12, 16 सत्ते 112, बचे कितने 8, 16 छिक्कम 96, 20 का बराबर 576 और b बराबर 24, 24 का वर्ग होता है, b बराबर 24। तो a बराबर कितना बताओ जी, a बराबर 16 गुणा 24, 16 चौका 64 और 16 दूनी 32 और 6 38, 384। इन दोनों का अंतर 384 में से 24 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 4 में 4 घटा देंगे 0, 8 में 2 घटा देंगे 6, 360। ये रहा करेक्ट आंसर 360। थोड़ा स्पीड से कराया पेपर क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, अगर क्लास होती तो आराम से समझाते, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है, मान कोई खरीदना पा रहा बुक तो यहाँ देख सकता है फ्री में, बहुत अच्छे सॉल्यूशन है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे उम्मीद है, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जो कहीं कमी है कमेंट करें कि यहाँ कमी है जी, यहाँ अच्छा है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो आगे भी इसी प्रकार आपके पेपर चलते रहेंगे। धन्यवाद।